नमस्कार, आपका स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन मिलता है, जिसमें रावण ने माता सीता का हरण किया था। पुष्पक विमान साधारण सा उड़ने वाला एक वायुयान है, लेकिन खास बात यह है कि इसका जिक्र उस दौर में मिलता है जिस दौर में वायुयान जैसी चीज का आविष्कार भी नहीं हुआ था और देवता या दानव पालतू पक्षियों का इस्तेमाल आवागमन के लिए करते थे। तो पुष्पक विमान कैसे बना और इसमें क्या खास था, ये जानना दिलचस्प होगा। रामायण में कई खास चीजों का वर्णन मिलता है और उसमें से एक था पुष्पक विमान। यह खास और अद्भुत पुष्पक विमान रावण के पास था और युद्ध के बाद रावण के पुष्पक विमान से श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने लंका से अयोध्या की ओर यात्रा की थी। पुष्पक विमान आज के वायुयान के कॉन्सेप्ट पर बना था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस युग में किसी ने इसके बारे में कैसे सोचा, क्योंकि भारतीय शास्त्रों में वायुयान की जानकारी देती हुई एक पुस्तक विमान शास्त्र है, लेकिन इसकी रचना बहुत बाद के समय में हुई। तो चलिए जानते हैं कि यह कैसे बना, इसे किसने बनाया, यह कैसे काम करता था और इसकी खास बातें क्या क्या थीं। भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व विमानों का विस्तृत वर्णन दिया है। इसमें ज्यादातर रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि अंगिरा ऋषि द्वारा की गई थी एवं इसका निर्माण एवं साज सज्जा देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। यह विमान धन के देवता कुबेर के पास हुआ करता था, किंतु रावण ने अपने इस बड़े भाई कुबेर से बलपूर्वक उसकी नगरी लंका तथा पुष्पक विमान छीन लिया था। रावण के वध बाद भगवान राम ने इसे लेकर एकल प्रयोग करने के बाद इसे इसके मूल स्वामी कुबेर को लौटा दिया था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च समिति के अनुसार रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 विमान क्षेत्र थे। इन 4 विमान क्षेत्रों में से एक का नाम उसानगोड़ा हवाई अड्डा था, जिसे हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गुरुलोको था, तोतुपोला कंदा और वारियापोला थे, जो सुरक्षित बच गए। बाद में अन्य ग्रंथों में अन्य सैनिक क्षमताओं वाले विमानों, उनके प्रयोग, विमानों की आपस में भिड़ंत, अदृश्य होना और पीछा करना जैसी घटनाओं का उल्लेख मिला, लेकिन पुष्पक विमान सबसे पहला विमान कहा जा सकता है। सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ में विमानों के बारे में लगभग 225 से अधिक पदों में इनके निर्माण, उड़ान, गति, सामान्य तथा आकस्मिक अवतरण तथा पक्षियों द्वारा दुर्घटनाओं के बारे में भी उल्लेख मिलते हैं। पुष्पक विमान कैसे चलता था? अगर पुष्पक विमान की बात की जाए तो इसकी खास बात थी कि वो मन की गति से चलता था। उसमें किसी प्रकार का भौतिक ईंधन इस्तेमाल नहीं होता था। किसी स्थान के बारे में सोचने मात्र से ही यह क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा देता था। इसके आकार और आकृति को आधुनिक वायुयानों के अनुरूप बनाया जा सकता था। यह विमान नभचर वाहन होने के साथ साथ भूमि पर भी चल सकता था। यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के हिसाब से इसका आकार बदला जा सकता था। हनुमान जी ने जब इस अद्भुत विमान को देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए थे। रावण के महल के निकट रखा हुए इस विमान का विस्तार 1 योजन लंबा और आधे योजन चौड़ा था एवं सुंदर महल के समान प्रतीत होता था।